बड़े ही हैरान करने वाली बात थी। पिता जमीन पर पड़ा हुआ खून से तरबतर तड़प रहा था। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी और बेटा खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था कि कुछ ही देर के बाद बेटा अपनी माँ को अपने पिता के पास पटक देता है, उसको गिरा देता है और अपने ही तड़पते हुए पिता की आंखों के सामने अपनी माँ के साथ रेप करने लगता है। बेटा बराबर अपनी माँ के साथ रेप कर रहा था और बराबर में ही उसके पिता की तड़पते तड़पते जान चली जाती है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिर पिता जो खून से तरबतर पिता पड़ा हुआ था उसको किसने मारा और दूसरी चीज की बेटा अपनी माँ के साथ क्यों रेप कर रहा था। ये जो पूरी कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक सुनने के बाद आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और जितनी भी घटनाएं अभी तक आपने सुनी होगी ऐसी घटना आपने नहीं सुनी होगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है उड़ीसा के जाजपुर जिले टोमका थाने की। 9 मार्च की रात लगभग 10:30 बजे के टाइम पर थाने के अंदर एक महिला चीखती हुई भागती हुई आती है। वो चीख रही थी कि मुझे बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, वो सबको मार देगा, सबको खत्म कर देगा। पुलिस वाले महिला से पूछते हैं कि आखिर कौन तुम्हें मारना चाहता है। तो महिला कुछ बोल नहीं पाती है, उसको पानी पिलाया जाता है। महिला के कपड़े चारों तरफ से फटे हुए थे, उसके चेहरे पर नाखून की खरोच के निशान थे, बाल उसके खुले हुए थे। महिला बोलती है कि मेरे बेटे ने ही, जो मेरा सौतेला बेटा है, उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। पिता शायद बचा भी है या फिर मर गया, मुझे नहीं पता। उसके बाद उसने मेरे साथ रेप किया। वो मुझे भी मारना चाहता था लेकिन मैं अपनी जान बचाकर घर से भाग कर आई हूँ। फौरन पुलिस महिला को जीप में बिठाती है और उसको उसके घर लेकर पहुँचती है। पुलिस जब घर के अंदर घुसती है तो सामने एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ खून से तरबतर था। उसके सर से खून चारों तरफ बहा हुआ था। उसको जब चेक किया जाता है तो उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस महिला से पूछती है कि आखिर ये शख्स कौन है। वो महिला बताती है कि ये मेरे पति हैं, मैंने दूसरी शादी 2 साल पहले की थी और जो मेरा सौतेला बेटा था वो दूसरे गाँव में रहता था। वो आज ही 8 बजे के टाइम पर रात को घर आया था और उसके बाद उसने मेरे साथ विवाद किया, मेरे पति के साथ भी विवाद किया और फिर मेरे पति के सर में एक डंडा मारकर गिरा दिया और उसके बाद उनके बराबर में ही घंटों तक मेरे साथ रेप करता रहा। मैंने उसका विरोध नहीं किया, इसलिए अगर मैं विरोध करती तो वो मेरी भी हत्या कर देता। और उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भागती हूँ और थाने पहुँचती हूँ और पुलिस पता करती है कि आखिर वो बेटा कौन था। तो पता चलता है कि बेटे का नाम मोनू है, जिसकी उम्र 20 साल है। वो दूसरे गाँव में रहता था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि उसने अपने सगे पिता की हत्या क्यों की और उसके बाद अपनी ही सौतेली माँ के साथ उसने रेप भी किया। इन सारे सवालों के जवाब मोनू ही के पास थे। पुलिस मोनू को ढूंढने लग जाती है और क्योंकि मर्डर का मामला था, रेप का मामला था, क्योंकि फौरन पुलिस कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार भी कर लेती है। उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी माँ के साथ रेप क्यों किया, अपने पिता की हत्या की। और पुलिस वाले मोनू से कहते हैं कि पूरा मामला शुरू से बताओ। तो मोनू बताता है कि मैं गाँव में ही अपने पिता के साथ रहता था। मेरी माँ की मौत के बाद मैं अपने पिता के साथ रहता था। मेरे पिता खेती बाड़ी करते थे और मैं दिहाड़ी पर मजदूरी करता था और जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। उसी बीच की जो महिला थी, जो मेरी सौतेली माँ है, ये मेरे पिता को मिलती है और उसने मेरे पिता को अपने जाल में फंसा लेती है, क्योंकि पिता मेरे पैसे वाले थे। उनकी उम्र 60 साल थी और वो उनको मीठी मीठी बातों में लेकर उनसे शादी कर लेती है। और मैं अपने पिता को समझाता हूँ, बुझाता हूँ कि ये महिला सिर्फ तुम्हारे पैसे पर नज़र रखी हुई है, तुम्हें बर्बाद कर देगी। और ये बात जब उसको पता चल जाती है, मेरी सौतेली माँ को, तो वो मेरे पिता से बोलती है कि तुम या तो अपने बेटे को चुनो या फिर मुझे चुनो। अगर तुम मुझे चुनते हो तो अपने बेटे को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अलग लेकर रहो, मेरे साथ अपने बेटे को मत रखो। और इस बात के लिए मेरे पिता तैयार हो जाते हैं और वो दूसरे गाँव चले जाते हैं और मेरी माँ के साथ अलग रहने लगते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ। मैं रोज़ाना दिहाड़ी पर मजदूरी करता हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और 9 मार्च की रात में अपने पिता से मिलने के लिए जब घर पर पहुंचता हूं तो मेरी सौतेली माँ बोलती है कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तू अपनी शादी कर ले, अपनी अलग ज़िंदगी बसा ले, क्या तू नामर्द है जो शादी नहीं कर रहा है। और वो मुझसे विवाद करने लगती हैं। उसी बीच मेरे पिता आ जाते हैं और मेरे पिता मुझसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारी माँ सच बोल रही है, तुम यहाँ पर मत आया करो, जो तुम्हारी माँ को मंजूर होगा मैं वही करूँगा। और मेरे पिता मेरी माँ की तरफ बोलने लगते हैं और दोनों एक तरफ हो जाते हैं। मैं अकेला हो जाता हूँ और तभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं वहाँ पर रखा एक डंडा उठाता हूँ और हाथापाई में मैं अपने पिता के सर पर मार देता हूँ। पिता जमीन पर एकदम गिर जाते हैं। वह तड़प रहे थे, खून से तरबतर थे। और उसी बीच में अपनी सौतेली माँ से बोलता हूँ कि तुझे अब मैं यह दिखाऊंगा कि मैं मर्द हूँ या फिर ना मर्द हूँ। और मैं उसी जगह पर अपनी माँ को गिरा देता हूँ और घंटों तक उसके साथ रेप करता हूँ। मैं अपनी माँ को भी मार देता, लेकिन मैं उसको इसलिए छोड़ दिया ताकि वो लोगों को बता सके कि उसने जो गलती की थी उसके बदले में मैंने अपने पिता की हत्या की, उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। मुझे जेल जाने का कोई दुख नहीं है। पुलिस फौरन उसको उठाकर जेल भेज देती है। और इस घटना के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो हर कोई यह सोचने पर मजबूर था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बेटे ने हत्या करके, ये सब कुछ करके बिल्कुल सही किया था?
या फिर उसके पास कोई और रास्ता था, वो अलग रहकर शादी कर लेता, अपने पिता से सारे रिश्ते और नाते खत्म कर देता, या पिता की गलती थी? गलती किसकी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ जो होगा आपके लिए काफ़ी खास। जय हिंद।